ओके, तो देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने अप्लाइड मैथ सेकेंड डिप्लोमा जो कि सेकेंड सेमेस्टर में आता है, इसके हम लोगों ने सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस किया था। और आज देखिए, आज जैसे कि उसमें 4 यूनिट होते थे, तो आज इसमें पहले यूनिट का पहला चैप्टर समाकलन को हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए, इसके कुछ फॉर्मूलों को हमने पिछले वीडियो में बताया था, आशा है कि आप उसको याद कर चुके होंगे। और देखिए यदि नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा, सब आपको याद हो जाएगा लास्ट तक आते आते। तो देखिए, आज हम अपने पहले फॉर्मूले को देख रहे हैं। जैसे देखिए, आता था 1 का समाकलन करने पर क्या होगा। तो 1 का समाकलन करने पर, जैसे कि पीछे हम बताएं कि ये x होता था। और देखिए, समाकलन अवकलन का बिल्कुल उल्टा होता है। ये तो आपको जानते ही होंगे कि समाकलन अवकलन का बिल्कुल उल्टा होता है। और समाकलन में ये चिन्ह और dx ज़रूरी होता है, और जब इसका हम समाकलन करते हैं तो ये दोनों हट जाते हैं और इसकी जगह पर एक कांस्टेंट c जोड़ दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और देखिए, अब इसके हम फार्मूले को देखते हैं। देखिए, तो यहाँ 1 का यदि हम समाकलन करें तो ये हो जाएगा x, और इसके आगे एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा c। और देखिए, दूसरा हमारा फार्मूला होता था, यदि हम x पर n का समाकलन करें तो क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए, इसके लिए हो जाता था x पर n + 1 बटे n + 1, और यहाँ पर c जुड़ जाता था। और देखिए, यदि हम इस तरह से अपने तीसरे फार्मूले को देखें, हमारा तीसरा अगला फार्मूला है, इसको हम लिखते हैं। यदि अरे यार, देखिए, तो हमारा अगला फार्मूला है, यदि हम देखें 1 बटे x dx, तो इसका हो जाता था log e पर x। और ये देखिए, इस तरह से यदि हम अगला देखें तो ये हो जाएगा e पर x dx। तो e पर x का अवकलन करने पर भी e पर x आता था, इसलिए इसका समाकलन करने पर भी e पर x ही आएगा, और सबके सामने प्लस c कांस्टेंट हमेशा जुड़ जाएगा। और यदि देखिए, यदि इसी तरह से यदि हम e के पे x के बाद समाकलन करें a पे x का, तो ये हो जाएगा a पर x बटे log e पर x प्लस c। देखिए, यदि हम अवकलन करते थे तो ये log इसमें जुड़ता था, और समाकलन करने पर ये बटे में आ जाएगा। और देखिए अब इसके यदि हम आगे देखें तो यदि हम कह दें कि log x पर 1 बटे 2 का समाकलन, देखिए यदि हम कहें कि यदि x पर 1 बटे 2 का समाकलन किया जाए तो ये क्या होगा। तो देखिए, इसका समाकलन करने के लिए, जैसे कि हमने पिछले बताया है कि x पर n है, तो इस पे n + 1 बटे n + 1 हो जाएगा। इस तरह से इसको भी करेंगे तो देखिए, ये हो जाएगा x पर 1 बटे 2 प्लस 1 बटे में 1 बटे 2 प्लस 1, और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x पर, ये देखिए 1 बटे 2 प्लस 1 करें तो ये हो जाएगा 1, और इसका 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 बटे 2, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 बटे 2। तो इस तरह से यहाँ पर x पर हो जाएगा 3 बटे 2, और इसके बटे में भी आ जाएगा 3 बटे 2। अब देखिए, इसको हम यदि और सॉल्व करें तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 x पर 3 बटे 2 बटे 3। देखिए, इस तरह से यदि हम आगे देखें, यदि हम यहाँ पर x पर यदि समाकलन करें x पर -1 बटे 2 dx का, तो क्या होगा। तो देखिए इसका समाकलन करने के लिए यहाँ हो जाएगा x पर -1 बटे 2 प्लस 1 बटे -1 बटे 2 प्लस 1। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ यदि हम देखें -1 बटे 2 प्लस 1 करें तो यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, तो ये जगह -1 प्लस 2 बटे 2, और इसको यदि हम 2 में से 1 घटाएं तो ये हो जाएगा 1 बटे 2। तो इस पर हो जाएगा हमारा x पर 1 बटे 2 बटे 1 बटे 2।
अब देखिए इस 2 को हम और सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x पर 1/2। देखिए 1/2 को हम यदि कड़ी में भी लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा 2√x + c। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अब इसके अगले प्रश्न को देखिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, यह कह रहा है कि समाकलन करना है हमें x³ + 3x² + 3x + 1 का। देखिए इसका समाकलन किस तरह से किया। सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x³ dx प्लस समाकलन ऑफ 3x² dx प्लस समाकलन ऑफ 3x dx प्लस यहाँ पर समाकलन करेंगे 1 का और यहाँ लिख देंगे dx। अब देखिए अब इसका इन सभी का समाकलन करें हम तो ये हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे और देखिए इस पर 3 का पावर है तो 3 + 1, जैसे कि x पर n होता था n + 1, तो यहाँ हो जाएगा 4/4। तो देखिए अब इस समाकलन करने के लिए इस चिन्ह को हटा देंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा x पर 4/4 प्लस फिर देखिए इसको करेंगे 3 हमारा बाहर आ जाएगा। 3 बाहर आने के बाद x पर पावर जो कि एक n + 1 होता है तो इसलिए यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा x पर 3/3। और फिर इसके आगे यदि देखें तो हो जाएगा 3x दिया है तो 3x में 3 बाहर आ जाएगा हमारा जो कि कांस्टेंट है, और x पर पावर 1 है, 1 और जुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा 2, इसके बटे आ गया 2। फिर 1 का समाकलन जो कि x होता था तो ये हो जाएगा x + c, और इसको और सॉल्व करें तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x पे 4/4 प्लस x³ प्लस 3x² 2 प्लस x प्लस c। ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है और हम जितने भी प्रश्न करवाएंगे ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। देखिए तो हमारा अगला प्रश्न है, यह कह रहा है कि समाकलन करना है, इसका समाकलन करना है ब्रैकेट में कर्णी में x + 1/कर्णी में x का होल स्क्वायर। और देखिए ये सवाल या तो इस तरह से पूछा जा सकता है या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि x + 1/x + 2। यदि हम इसको तोड़ें तो कहीं ना कहीं हमें यही प्राप्त होगा। तो देखिए इसको किस तरह से तोड़ा जाएगा। यदि हम लिख लें a + b का होल स्क्वायर, तो देखिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। और देखिए a और b की जगह, a की जगह यदि हम ब्रैकेट में x और b की जगह 1/कर्णी में x, देखिए कर्णी है तो कर्णी कहेंगे हम इसको, इसका हम स्क्वायर करें तो यहाँ हो जाएगा x² जो कि तो देखिए यहाँ हो जाएगा कर्णी में x² प्लस 1/कर्णी में x² प्लस 2, यहाँ हो जाएगा कर्णी में x गुणे 1/कर्णी में x। यदि इससे इसको काटे तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर है तो यहाँ से हमारा कर्णी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2। देखिए इस तरह से इसको सॉल्व करना है और देखिए ये कहीं ना कहीं यही जो कि हमें यहाँ मिला था ये प्राप्त हो गया। और ये दोनों इस तरह से दोनों में से कोई भी देकर आपसे पूछ सकता है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। ये तो हमें मिल गया इसका ब्रैकेट में x प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर समाकलन लिखेंगे और इसकी जगह जो कि हमें मिला है x प्लस 1/x प्लस 2। अब इसका हमें समाकलन करना है तो हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाना होगा, तो यहाँ लिख जाएगा समाकलन ऑफ x dx प्लस 1/x dx प्लस समाकलन ऑफ 2 dx। अब देखिए अब इसका समाकलन करना है, x का समाकलन हो जाएगा हमारा, यदि हम x का समाकलन करें तो x पर 1 का पावर है, इस पर 1 और जुड़ेगा तो बटे 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा x पर 2/2, तो यहाँ से हमारा आ गया क्योंकि x पर 2/2 प्लस c। देखिए 1/log x, 1/log देखिए तो 1/x को देखें तो ये इसका समाकलन होता था log e पर x प्लस 2 यदि यहाँ पर है तो यदि हम 2 का समाकलन, जैसे 1 का समाकलन x होता था, इस तरह से 2 का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस में c कांस्टेंट जुड़ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। देखिए समाकलन बहुत इजी है और इसको आप बस देखते जाइए और करते जाइए और
साथ में साथ आप पेन और कॉपी के साथ लेकर इसको बैठेंगे और एक नोट्स भी बनाते जाइए। देखिए तो अगला प्रश्न है, यह कह रहा है समाकलन करना है एक ब्रैकेट में x + 4 और एक ब्रैकेट में x - 5 dx का। और देखिए इसका हम समाकलन करें तो सबसे पहले इसका दो विधियों से समाकलन किया जा सकता है, एक इस ब्रैकेट को तोड़ के और दूसरा खंडशः बीज से। खंडशः बीज तो अभी हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम इसको सबसे पहले इसको तोड़कर ही समाकलन करेंगे, जो कि हमें जिस नियम को पता है उसी पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको तोड़ना होगा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, सबसे पहले इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा x², फिर यहाँ से हो जाएगा -x। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका गुणा किस तरफ से दे, यदि प्लस का गुणा प्लस में हो तो आंसर हमेशा प्लस में प्राप्त होगा, यदि माइनस का गुणा माइनस में हो तो भी हमें माइनस नहीं प्लस प्राप्त होगा, यदि प्लस का गुणा माइनस में हो तो यहाँ पर हमें माइनस प्राप्त होगा, और माइनस का गुणा प्लस में हो तो यहाँ पर से हमें माइनस प्राप्त होगा। यदि हम देखें तो यदि समान चिन्हों का गुणा किया जाए तो हमेशा प्लस प्राप्त होगा, और विपरीत चिन्हों का गुणा किया जाए तो माइनस प्राप्त होगा। यहाँ देखिए इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस, इन दोनों का गुणा होगा, यहाँ पर -5x प्राप्त होगा। और देखिए इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, इन दोनों का गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे 4x, फिर इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, यदि इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 5 चौको 20। और देखिए ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 20, और फिर dx, जो कि हम इसे ब्रैकेट में अभी बंद कर देंगे। और इसकी अगले टर्म में इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ से समाकलन लिखेंगे, ये हो जाएगा x² dx प्लस, अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 5x और 4x, इनको जोड़ेंगे तो जो चिन्ह ज़्यादा है वही चिन्ह पहले आ जाएगा। यदि हम देखें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस, और फिर 5 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 को हम x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ समाकलन कर देंगे x का, और फिर इसके आगे देखें तो यहाँ माइनस है और ये हो जाएगा समाकलन ऑफ 20 dx का। और देखिए अब इसका समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x² का समाकलन। x² में समाकलन देखिए स्क्वायर है, इस पर घात 2 है, तो इस घात को जैसे कि हमें x पर n घात होता था तो इसका समाकलन करने के लिए n+1/n+1 कर देते थे। तो यहाँ पर 2 है तो 2+1/2+1, और इसको यदि करें तो ये हो जाएगा x पर 3/3। और देखिए अब इसको इसी तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा x पर 3/3, फिर यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। और देखिए x का यदि हम इसी तरह समाकलन करें तो इस पर पावर 1 है तो एक पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, x पर आ गया 2, और यहाँ पर आ गया हमारा बटे में 2, फिर इस माइनस को यहाँ माइनस में लिखेंगे, और यहाँ दिया गया है 20, जो कि जैसे देखिए 1 का समाकलन करने पर 1 होता था, 2 का करने पर 2x हो जाता था, 3 का 3x हो जाता था, इसे 20 का करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, और इसके सामने +c जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से देखिए ये हो गया हमारे इस प्रश्न का आंसर। ये तो हमारा अगला प्रश्न है। देखिए हम वीडियो को थोड़ा कट कर देना है क्योंकि प्रश्न लिखने के बाद आपको टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए देखिए अगला तो हमारा प्रश्न है, समाकलन करना है 1 + x का होल स्क्वायर का। देखिए ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर इसको तोड़कर इस तरह से भी, कोई भी आपकी प्रश्न पत्र में सीधे प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाएंगे। देखिए इस तरह से पूछा जाए तो सबसे पहले a + b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a² + b², देखिए स्क्वायर है प्लस 2ab। देखिए यहाँ a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से यदि हम देखें तो यदि x + 1 का होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा a की जगह देखिए x है, b की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जो कि हमेशा 1 ही होता है, और यहाँ हो जाएगा +2ab। देखिए x का गुणा 1 में करेंगे तो सिर्फ x प्राप्त होगा, और x का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से हमारा ये प्राप्त होगा x² + 1 + 2x। देखिए ये इसी तरह से है, तो कभी कभी एग्जाम में ये ना देकर सीधा ये सॉल्व करके यही पूछ लेता है, तो इसका भी जवाब आपको सेम एक ही होगा। तो देखिए अब इसको हम समाकलन करते हैं, किस तरह से समाकलन किया जाएगा। देखिए समाकलन जो कि बहुत ईजी है, और आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हो। तो देखिए इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ लिख देंगे dx। और देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ
एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक का हो जाएगा एक डी एस प्लस यहाँ से समाकलन आप 2 एक्स डी एक्स। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए अब इसको करेंगे तो जैसे कि पिछले हम कर चुके हैं तो ये हो जाएगा एक्स पर 3/3 प्लस एक का समाकलन हो जाता है हमारा एक्स प्लस यहाँ है 2x, तो 2x का समाकलन हो जाएगा, 2x का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इस पर एक घात है और एक और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x पर 2 और जो इसका पावर है वही नीचे लिख दिया जाएगा। तो इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा और इसके सामने प्लस c आ जाता है। देखिए अब ये हो गया हमारा, इसको यदि हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो फिर इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x³/3 प्लस यहाँ देखिए एक x, फिर यहाँ पर अब 2 कट गया तो बच गया x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² प्लस c, जो कि ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए तुम्हारा अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि समाकलन करना है x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7/x स्क्वायर का। देखिए इसका समाकलन करने से पहले हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, जो कि देखिए यदि हम आपसे कहें कि 1/4 3/4 प्लस 5/4 का सॉल्व कीजिए, तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे और यहाँ 4 लिख देंगे, उसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 5 इस तरह से लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यदि हम कहें कि 1 की जगह पर x स्क्वायर 3 की जगह पर ये है, तो इसको हम दोबारा इससे इसमें कन्वर्ट करें तो एक कैसे हो जाएगा, तो 1 को देखिए इसको हम लिखेंगे, फिर इसके बटे में इसके नीचे वाला जो कि हर में है ये आ जाएगा, फिर इसके बटे में एक स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसके बटे में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा x³ और देखिए इसको हम पहले इसके बटे में x स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा x² बटे x स्क्वायर, फिर यहाँ से आ जाएगा 6x बटे x स्क्वायर प्लस 7/x स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अब देखिए अब इसके पावर 3 है, इसका 2 है, तो यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा बच जाएगा x और फिर प्लस हो जाएगा और इससे इसका पावर सेम है तो ये ख़त्म हो जाएगा। और देखिए यदि इससे 1 को काटे तो इसका एक पावर ख़त्म हो जाएगा और आ जाएगा यहाँ पर 6/x, जो कि ये प्लस में है, और फिर इसको यदि सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7/x स्क्वायर। अब ये इस पर लगा देंगे ब्रैकेट और यहाँ लिख देंगे dx। अब देखिए अब इसको और सॉल्व करें तो सब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x dx प्लस यहाँ 1 बचा है तो 1 फिर dx, फिर यदि यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 6/x और देखिए यहाँ समाकलन अब dx हो जाएगा, फिर इसके बटे देखें तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 7x स्क्वायर dx। और देखिए अब इसको यदि सॉल्व करें तो किस तरह से किया जाएगा हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए ये हो जाएगा हमारा, यदि हम इस x को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा इस समाकलन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा x का हो जाएगा x² बटे 2 प्लस फिर ये हो जाएगा 1 का समाकलन जो कि x होता है, फिर देखिए इसके बटे 6/x है, तो इसमें 6 काम यदि इसको हम सॉल्व इस तरह से किया जा सकता है, इसमें से 6 कामन ले लिया जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1/x dx। तो यदि अब इसका समाकलन जो कि इसका सूत्र होता है log x, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कि 6 हो जाएगा log e पर x हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस 6 log e पर x, और इसके आगे यदि देखें तो यहाँ से हमारा बच गया 7, तो 7/x स्क्वायर। अब 7/x स्क्वायर का समाकलन किस तरह से किया जाएगा, यहाँ देखिए ये है 7/x स्क्वायर, यदि हम इसको समाकलन करें तो ये हो जाएगा 7x पर स्क्वायर, और इसको अब देखिए ये 2 है, यहाँ पर 2 है तो ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से हो गया 7x पर -2, अब इसमें यदि 7 पर x पर -2 में प्लस 1 जोड़ेंगे और इसके बटे में यदि हम -2 प्लस 1 लिखेंगे और यहाँ से हो जाएगा हमारा 7x, ये हो जाएगा 7x पर 2 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा -1 बटे और यहाँ पर -1, ये हो गया -1। तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7। अब -1
जैसे ये नीचे से ऊपर जाकर माइनस में हो गया, तो अब ये 1 है तो इसके नीचे आकर हो जाएगा यक्स 7/यक्स, यानी 7 स्क्वायर का यदि हम समाकलन करते ये हो जाएगा 7/यक्स, और इसमें प्लस सी जोड़ देंगे जो कि यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए अब इसका समाकलन करने पर ये सभी आंसर आ गया हमारा। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको अपने बुक में भी लिखेंगे, अपने नोट्स बुक में इसको सब नोट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से आंसर। देखिए ये सभी एग्ज़ाम आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि डिप्लोमा के सभी एग्जामों में प्रश्न लगभग रिपीट ही होते हैं।